हेलो वैशाली दी। हेलो मेरे सारे भी व्यूअर्स और सारे सोल सिस्टर्स जो यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा सबको नमस्ते और प्रणाम है। पहले तो वैशाली दी को बहुत 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 सारा थैंक यू, और भगवान जी को तो थैंक यू है, उनको अलग से बोलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं कितनी खुश हूँ कि उन्होंने मुझे मैम का चैनल दिखाया। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं और भटकती। ऑलरेडी मैं 1 साल भटक चुकी हूँ मतलब 1 साल मैंने सिर्फ भटका ही है, ये चैनल वो चैनल, ये वीडियो वो टैरो। मतलब मैं आज आपको मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, और आई होप कि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि मैं जब भी सक्सेस स्टोरीज़ देखती थी तो मुझे भी मिलती थी। तो मुझे मेरा डीएम मिला 2019 के मई महीने में। तब मैं 16 इयर्स की थी, अभी मैं 18 की हूँ। तो 16 इयर्स की थी तभी, और 11th में थी तभी। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग साथ पढ़ते थे, और मतलब पहले ही दिन में जैसे बोलते हैं ना कि मतलब आँखों में देखने के बाद कुछ अलग फीलिंग होता है, तो मुझे भी हुआ था। एंड तब पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना पता था कि इतना एक फीलिंग मेरे को पहले ही आ गया था कि इसको मैं जानती हूँ, इसको मैं ऑलरेडी जानती हूँ। और उसी दिन मेरे डीएम ने भी मुझे वही बोला था कि मुझे पता नहीं क्या हुआ तुम्हें देख के, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कोई इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में, बनने वाली हो, ऐसा कुछ जो भी हो। तो हम लोग का रिलेशनशिप चला एंड 1 साल का था। उसके बाद 1 साल एंड 24 डेज़ का था। तो फिर तो झगड़ा हुआ, हमारे इश्यूज़ निकलने लगे, बेसिकली मेरे इश्यूज़ निकलने लगे। क्योंकि पहले 6 महीने इट वाज़ वेरी नाइस, एकदम ड्रीम लाइफ की तरह हो रहा था। लेकिन उसके बाद क्लैशेस होने लगे, मेरे ही इश्यूज़ निकलने लगे, मेरे पास्ट ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत कुछ थे, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से। मैं बहुत धोखा खा चुकी हूँ इतनी सी लाइफ में ही। तो फिर बहुत ये सब का ट्रॉमाज़, और मैं हमेशा मतलब क्या बोलूँ, मैं उसको अपना पास्ट शेयर करती थी, उसको भी ठीक मतलब अच्छा लगता था कि वो बोल रही है, वो फ्री है, कंफर्टेबल है। लेकिन एक टाइम के बाद उसको घुटन सी होने लगी, उसको लगने लगा कि मैं उसे बांधती हूँ, स्पेस नहीं देती। लेकिन वैसा नहीं था, मेरा एक मतलब पॉसेसिव वाला फीलिंग था वो, कि जो मेरा है वो मेरा ही है, ऐसा टाइप का। जेलस हो जाती थी किसी से भी, अगर कोई मीनिंग ना हो तो भी जेलस हो जाती थी। तो ये बहुत सारा इश्यूज़ था, और मुझे भी पता लग रहा था कि मेरे में गलती है, उसमें भी था लेकिन मेरे में ज़्यादा था। तो सेपरेशन हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे मेरे यूट्यूब में वीडियोज़ आने लगे। पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आते थे, उसके बाद ट्विन फ्लेम्स के आने लगे। तो मेरे साथ रेजोनेट भी हुआ, वो साइंस वगैरह जो बोलते हैं, कुछ कुछ नहीं होता था कि मतलब कुछ नहीं होता था, मतलब कि वो लोग बोलते थे कि डीएम कभी अब्यूज़ नहीं करता, ऐसे मतलब चैनल्स थे। तो डीएम कभी अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करता। तो ये गलत था मेरे केस में, क्योंकि मतलब मैं भी यूज़ करती थी, तो वो मिररिंग ही हो रहा था। लेकिन तभी इनिशियली मुझे लगा कि अच्छा उन्होंने बोल दिया है तो डीएम नहीं होगा। फिर मैं ट्रस्ट भी नहीं करती थी, मेरा बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ था। पास में इतना कुछ हो गया था कि फिर ट्रस्ट करना किसी के ऊपर भी मुश्किल था। मैं खुद के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करती थी, भगवान के ऊपर भी नहीं करती थी, और किसी के ऊपर नहीं करती थी। और मैं भगवान से मानो कि एक डीअटैच हो गई थी उस टाइम पे। और मुझे लगा था कि मेरे डीएम के आने के बाद मैं हुई हूँ, लेकिन मेरे डीएम के आने के बाद मेरा इश्यूज़ जो निकलने लगा था, मैं इतनी टॉक्सिक हो गई थी अंदर से कि भगवान के साथ कोई कनेक्शन मुझे फ़ील ही नहीं होता था। तो फिर मैं भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं करती थी, क्योंकि एक डीअटैचमेंट हो गया था। पहले मैं मानती थी, लेकिन इतना मानती नहीं थी जितना मैं अभी अवेकनिंग के बाद मानती हूँ। तो क्या हुआ उसके बाद,
मैंने लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का वीडियो जब देखा उसके बाद मुझे लगा कि चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं। पहले मैंने अप्लाई किया छोटे-छोटे चीज़ों पर, वो तो हो गया अच्छे से क्योंकि मेरा विजुअलाइज़ेशन पावर पहले से ही अच्छा था। तो फिर वो तो मेरा हो गया अच्छे से कि छोटा-मोटा कोई खाने का चीज़ माँग लो या फिर कोई पेन, पेंसिल, छोटा एकदम छोटा-मोटा से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा सब हो रहा है। फिर मैंने एकदम मेरे जो क्लोज़ 2-3 फ्रेंड्स थे उनको मैंने शेयर किया कि तुम ये वाला करके देखो। तो उन्होंने जब वो मेथड ट्रस्ट किया तो तब वो लोग का भी हो गया। एक जन का मतलब एक्स चला गया था तो वो भी वापस आ गया। उसने वो बहुत टॉक्सिक हो गया था लेकिन चेंज होके वापस आ गया। तो मुझे लगा कि अच्छा चलो उस सब में काम कर रहा है, मेरे में भी छोटा-मोटा चीज़ में काम कर रहा है तो शायद उसके लिए भी काम कर रहा होगा। और मुझे लगा भगवान जी ने वीडियो इसीलिए भेजा होगा कि काम कर जाएगा। तो मैंने भी मैनिफेस्ट किया उसको, मेरे डीएम को। तो मैनिफेस्ट करने के बाद ऐसा नहीं है वो नहीं आया, वो आया। मेरे को रात 1:11 AM में उसने मुझे टेक्स्ट किया कि कैसी हो। मतलब वो पहला टेक्स्ट था उसका सेपरेशन के बाद, 1.5 महीने बाद, सेपरेशन के 1.5 महीने बाद। तो फिर मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो उस टाइम पे मैं मतलब जब भी मैं बात करती थी ना उससे, टेक्स्ट में हूँ या फिर कहीं भी, उसका नाम भी सुन लेती थी, देख लेती थी। मतलब नाम तो बहुत दिखाई देता था, वो सब कर लेती थी। तो ना मेरे अंदर एक मतलब मैं काँप जाती थी क्योंकि शायद एनर्जी मैं इतना दे देती थी ना उसको कि मैं खुद ड्रेन हो जाती थी। मतलब क्या बोलूँ, मेरे अंदर एक अलग सा वाइब्रेशन, डर, मैं बहुत फ़ियर एनर्जी में थी, ईगो में थी। तो इन सब की वजह से जो टॉक्सिसिटी मेरे अंदर थी वो तब मैं हमेशा ट्रिगर होती थी, इवन उसके नाम से। तो उसने टेक्स्ट जब किया तब तो मैं बहुत काँपने लगी, डरने लगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक से अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट रख के बात करना होगा। मैंने आज तक मेरे डीएम को कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, ये मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ कि मैंने चेज़ तो किया है, एनर्जेटिकली चेज़ किया है, लेकिन ऐसे टेक्स्ट में, कॉल में या फिर कहीं भी मैंने एक बार भी डीएम से रिक्वेस्ट नहीं किया है कि प्लीज़ तुम आ जाओ। मुझे ये बोलना नहीं पड़ा है क्योंकि मेरे अंदर एक ईगो भी था और सेल्फ़ रिस्पेक्ट दोनों ही काम कर रहा था। तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ तुम मतलब तो अच्छे ही होगे, मैं भी ठीक ही हूँ, चल रहा है, ये सब बोल दिया। फिर मैं अचानक से मेरा ट्रिगर हो गया उसकी कुछ बातों से एंड मैंने बोल दिया कि देखो जो भी है तुम लौट जाओ, तुमको जब आना ही नहीं है तो बात करने क्यों आते हो, ये वो करके मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर उसने एक बार मतलब कुछ महीने बाद, 2 या फिर 1.5 महीने फिर बाद मेरी उससे जब बात हुई, मतलब उसने मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड को कहा कि वो डिप्रेस्ड है, उसको पछतावा है सब कुछ का। तो मुझे लगा कि समझ गया होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। वो कभी-कभी बोलते हैं ना कि मैं अगर थोड़ा मतलब अपना फ़ोकस अपने ऊपर शिफ्ट करूँ तो वो मेरे पे करेगा, वैसा कुछ हुआ था उस टाइम पे भी। क्योंकि मेरा पढ़ाई चल रहा था तो मैं शायद अपने ऊपर तभी थोड़ा एनर्जी ज़्यादा लगा रही थी, फ़ोकस ज़्यादा लगा रही थी इसीलिए। तो फिर मैं उसको कॉल कर दी, वो भी गणेश चतुर्थी के दिन, कि मुझे लगा कि वो शायद बता नहीं पा रहा है, मेरे को बताना है, मेरे को उससे पूछना है। तो मैंने उसको कॉल कर दिया। कॉल में तो वो मतलब नॉर्मली थोड़ा रो ही पड़ा था सच बोलूँ तो। फिर जब मैसेज किया, मैसेज में 2-2.5 घंटे बात हुआ। उसने बोला कि ऐसे मेरे कोई पास्ट इशू को लेके घर में पता चल गया है एंड उससे घर वाले नहीं मान रहे। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो अब क्या कर सकते हैं, मैं भी मान गई। फिर एक बार क्या हुआ, फिर वो मेरा खबर हर मंथ लेता था, ये सच बात है, हर मंथ ही मेरा खबर लेता था। क्योंकि मैं चेज़ करती थी लेकिन ऐसे नहीं करती थी कि एज़ इफ़ मैं मर जाऊंगी उसके बिना, ऐसा टाइप का एनर्जी मैंने कभी भी मतलब यूनिवर्स को सेंड नहीं किया। तो जो भी हो ऐसा चलता गया। फिर एक बार उसने नाटक किया कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वो सब रटवा दिया। फिर भी मैं उसको उतना ही प्यार करती थी। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया, कोई चैनल तो मेरे साथ रेजोनेट मतलब होता नहीं था,
कुछ बहुत थोड़ा बहुत हो जाता था तो मैं ट्राई भी करती थी। मैंने एक जगह पर बोला था कि प्राणायाम करो, क्या वो सब नाड़ी शोधन वो सब करो, वो सॉरी अगर मैं नाम गलत बोल रही हूँ तो, जो भी हो तो वो सब करो। मैंने वो सब भी ट्राई करके देखा, कुछ हुआ नहीं, तो मैं ठीक से कर भी नहीं पाई, मैं सच बोलूँगी। वो यूट्यूब में देख के कितना ही होता है, फिर भी मैंने ट्राई किया। बहुत सारे योगा प्रैक्टिसेस बोला था उन लोगों ने चैनल्स में, तो मैंने किया। लेकिन मुझे एक बात, हमेशा मेरा माइंड लॉजिकल था ना, तो मैं हमेशा सोचती थी कि डीएम है वो, ये तो सच है कि हम दोनों एक ही सोल है। तो मैं अगर अपने आप को मतलब मैं अगर अपने आप को बाहर, मतलब मैं जैसी अंदर हूँ, मैं अगर वैसी दिखाना भी चाहती हूँ कि मैं नॉर्मल रहूँ, जेन्युइन रहूँ और ऑथेंटिक रहूँ, अगर मैं यही दिखाना चाहती हूँ तो इसके लिए मुझे ये सब इतने सारे प्राणायाम योगा करने की क्या ज़रूरत है। मैं ही हूँ ना। तो मुझ में ये सब बहुत घूमता था कि मैं कैसे खुद को अपने पास वापस लाऊं, या फिर खुद को फिर से याद करूं जिस रूप में मैं भगवान जी के पास से आई थी। इसके लिए मुझे ये सब की क्या ज़रूरत है। फिर उस टाइम पे मैंने एक जगह सुना था कि आप चक्रा मेडिटेशन सुन नहीं सकते हो, आपको बोल के ही करना है। और एक ना अजीब सा होता था, मैं जब बोलती थी चक्रा मेडिटेशन का मंत्र बोलती थी, तो जब बोल के करती थी, आइदर मेरी मम्मी आ जाती थी, और क्या मतलब मेरा रोड साइड पे ही घर है, तो रोड के पास से बहुत बड़ा कोई गाड़ी चला जाता था, मतलब हॉर्न या फिर कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था, ठीक है। तो मुझे अजीब सा एक डर लगता था कि कोई आजू बाजू मुझे देख रहा है, कोई घोस्ट टाइप का, पता नहीं क्या डर मेरे अंदर, क्या सबका डर बैठ गया था, जैसे मानो बचपन का सारा डर मेरे सरफेस पे आ रहा हो। तो ऐसे हो रहा था, तो वो नहीं हो रहा था मेरे साथ। मैं ना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि कोई इनर वर्क मैच ही नहीं करता, ये कैसा है। फिर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। फिर मेरे पास कृष्ण जी का वीडियोज़ आने लगा कि उनका चालीसा, फिर उनकी कथाएं, तो तब मेरा फोकस उस तरफ गया। तो मैंने भगवान जी को, मतलब कृष्ण जी को प्रेयर किया कि अगर मतलब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरे को कोई ऐसा साइन दिखाइए जिसके बाद मतलब मेरा भी ट्रस्ट इश्यूज़ बंद हो जाए एक ही बार में, ऐसा कुछ साइन दिखाइए। तो नवंबर के मंथ में मेरी मामा की एक बेटी आई हुई थी और मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ ही थी। हम दोनों बैठे हुए थे और मतलब हम लोग का प्रेयर हॉल है, उधर बैठे हुए थे। तो उसने मेरी तरफ उंगली उठा के बोला कि देखो, जो भी हो जाए मेरे डीएम का नाम लेके तुम उसको नहीं भूलना, ठीक है। तो मैं ना मतलब शॉक्ड हो गई, मैं और मेरी दोस्त, मतलब हम दोनों शॉक्ड हो गए। वो मेरी सोलमेट ही है, जैसे मतलब आप लोग बोलते हो सोलमेट कार्मिक, मैं तो किसी को कुछ अलग नहीं मानती, सब एक ही मतलब सोल फैमिली मानती हूँ। जो भी हो, सब तो भगवान के ही बच्चे हैं ना, तो जो भी हो, फिर वो मेरी सोलमेट ही है। तो उसने बोला कि तुम जो ट्विन फ्लेम वगैरह जो बोलती थी, मतलब सच में ये आज प्रूफ हो गया, देखो। फिर मतलब वो 3 बार मेरी बहन ने बोला, मैंने उसको रिपीट करने को बोला कि फिर से बोलो फिर से बोलो। वो 5 साल की है, आप समझ, मतलब वो घर में अभी है, लॉकडाउन में है, तो ज़्यादा स्कूल भी वगैरह वो लोग नहीं गए हैं, तो उन लोग को ABCD भी ठीक से नहीं आता है। तो इसमें भी उसने मेरे डीएम का नाम लेके बोल दिया कि तुम उसको खबरदार नहीं भूलना। तो मतलब वो तो एक बहुत बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था। उसके बाद और कुछ मैं कहीं क्या, मतलब मैं कुछ कर भी नहीं सकती, वही मतलब एंड पॉइंट था मेरे ट्रस्ट इशू का, और भगवान ने अपने से ही ट्रस्ट इशू भगा दिया। फिर धीरे धीरे जनवरी आया। जनवरी के मंथ में मैंने भगवान जी को सरेंडर किया और मैंने कहा कि मुझे कोई इनर वर्क नहीं सूझ रहा है, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। मुझे ये भी पता है कि इनर वर्क नहीं करूँगी तो शायद यूनियन डिले होता जाएगा, और मैं ही खुद कर रही हूँ डिले, ये मुझे पता था, मतलब अंदर से सोल लेवल पे। तो फिर भगवान जी ने मतलब भगवान जी ने फिर भगवान जी को मैंने सरेंडर कर दिया। फिर सरेंडर करने के बाद धीरे धीरे मेरा डीएम वापस मतलब आया, 1-2 दिन के लिए अच्छे से बात किया, फिर बोला पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे मतलब
ठीक ठाक बात किया, ऐसा नहीं है कि गंदा बात किया। फिर फरवरी में मेरा बर्थडे था, उसने विश भी किया। तब मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था, सिर्फ भगवान जी से कहा था अगर ये मुझसे प्यार करता है कहीं ना कहीं तो ये आएगा बर्थडे विश करने। तो ऐसे आया वो। फिर मेरे को मतलब अप्रैल के महीने में मैम का चैनल मिला, और पहले भी दिखा था मुझे चैनल, लेकिन मैंने ओपन नहीं किया था। मुझे लगा था जनरल जैसे सब बोलते हैं वैसे ही होगा। पर अप्रैल के मंथ में पता नहीं कैसे मेरा हाथ ही चला गया, ठीक है। फिर चैनल ओपन हो गया, फिर मैंने 8 इनर वर्क का देखा। फिर 8 इनर वर्क का देख के मेरे को मतलब बहुत क्लैरिटी आई। मतलब मैम, पहले तो अगर मैं वो सिर्फ 8 इनर वर्क का नाम सुनती तो मुझे अजीब लगता कि रेड तारा मंत्र बोल रही है, ग्रीन तारा मंत्र मतलब मंत्र बोल रही है, ग्रीन तारा मंत्र रेड वाला। फिर हो पोनो टेक्निक, लाइट लैंग्वेज, ये सब मैम बोल रही है, ठीक है मैं सुनूंगी। लेकिन मैंने जब सुना मैम से कि मैम क्यों बोल रही है, उसमें मेरे को बहुत क्लैरिटी आई। मेरा लॉजिकल माइंड भी शांत हुआ उस टाइम। तो मैंने सोचा कि मैं तो पूरा नहीं मतलब सारा 8 इनर वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत मतलब मेरा उतना टाइम नहीं होता है। ऑनलाइन क्लासेस पूरा ही दिन लगभग चलता है, तो मुझे उसमें भी फ्रस्ट्रेशन होने लगा, क्योंकि मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा स्टार्ट तो की थी पर पूरा नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, और मैम का और जो वीडियोस है ना कि स्पीड अप योर रियूनियन, ये जो वीडियो था ये बहुत लाइफ चेंजिंग था। कि आप चॉइस बनाओ, आप क्लेम करो रियूनियन को, नेगेटिव मत सोचो, अपने करियर पे फोकस करो। मैम के सारे वीडियोस देख के मुझे मिलजुल के ऐसा कुछ मतलब मैम के सारे वीडियोस ने मेरे ऊपर इफ़ेक्ट किया। इवन द सक्सेस स्टोरीज़ जो आप लोग शेयर करते थे सब मेरे ऊपर इफ़ेक्ट किया, और मेरा माइंड सेट बदलने लगा। फिर मैं गीता का भी लेक्चर सुनने लगी। फिर मैंने एक दिन, थोड़े ही दिन पहले, 15-20 दिन पहले, मैंने मैम को ईमेल किया, मैम का ईमेल खोज के कि आप प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं पूरा नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अपनी स्टोरी भी शेयर की, पूरा नहीं कर सकती, पर कैसे मैं 2-3 या फिर थोड़ा बहुत करके भी काम चला सकती हूँ। तो मैम ने मेरे को 7 चक्रा मेडिटेशन, लाइट लैंग्वेज बोला, और बोला कि आप हो पोनो टेक्निक करो। मैंने स्टार्ट कर दिया था, 2-3 दिन ही हुए थे, आप लोग शॉक हो जाओगे, सिर्फ 2-3 दिन। उसके पहले मेरे डीएम से मेरा झगड़ा हो गया था ऑलरेडी मेरे बर्थडे के टाइम, कि तुम तो, मैं ट्रिगर हो गई थी, तुम बात तो नहीं करते, आते हो नौटंकी करने, 2 दिन बात करते हो, फिर अपना अपना हो जाता है, फिर चले जाते हो। फिर ऐसे बोल के मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था, और उसने बोला था मैं कभी वापस नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं। तो फिर ऐसे करके हो गया था। और उस टाइम 2-3 दिन मेरा इनर वर्क करने के बाद डीएम के पापा ने मेरे को कॉल किया, जिसके घर में झमेला चल रहा था मतलब मेरे को लेके, और उन्होंने बोला कि वो लड़का रो रहा है, एंड मतलब वो बोल नहीं पा रहा है, क्या उसका मतलब गेम का इतना एडिक्शन हो गया है, पढ़ाई भी नहीं करता है, और मतलब वो प्यार तो तुमसे बहुत करता है लेकिन बोलता नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद कुछ ठीक नहीं है, प्रिटेंड करता है, ईगो में है, ये सब बोल के मैंने उससे बात किया कि चलो मेरा पहले मतलब इनर वर्क के पहले तक मेरा एक ईगो फॉर्म हो गया था कि नहीं मैं क्यों उससे बात करूं। लेकिन मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि वो लड़का फिर भी हर मंथ मेरा खबर लेने आता था, ट्रिगर करता था, वो तो यूनिवर्स का प्लान था, लेकिन खबर लेने आता था, वो तो आउट ऑफ लव ही करता था ना। तो मैं तो एक बार भी खुद से कुछ नहीं बोली तो क्या जाता है। फिर मैंने उसको वॉइस करके सब कुछ बोला कि देखो मैं तुम्हारा स्पेस नहीं लेना चाहती थी, मैं तुम्हें फ्रीडम ही देना चाहती थी, और रही बात पास्ट की तो मैंने खुद को भी और तुमको भी माफ़ कर दिया है, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। एंड उसने भी सेम बोला कि हाँ सॉरी, मुझे भी माफ़ कर दो, जो हुआ था। जो माफ़ी किसी से नहीं मांगता था, ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ जेन्युइनली, वो कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगता था, ठीक है। तो बहुत ईगो में था वो, खुद मुझे बोला ये कि मैं बहुत ईगो में था, मेरा ईगो अलग लेवल पे चला गया था, और मुझे गिल्ट भी बहुत था। मैंने प्रिटेंड भी किया, मैंने सोचा कि तुमको झूठ मूठ बोल के मैं भगा सकता हूँ, कि तुम चली जाओगी तो मुझे भी अच्छा मतलब मुझे भी एक शांति मिलेगी, तो ये तो है ही नहीं, मैं किसके पास लौटने का ख्याल लाऊं। लेकिन तुम फिर भी नहीं गई, इतना सब कुछ के बाद तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, ये वो। और उसने कहा कि बहुत गिल्टी फील किया उसने इस दौरान, लेकिन सॉरी फिर भी नहीं बोला। फिर उसने कहा अभी भी थोड़ा ईगो बाकी है, जिससे मुझे पता चला कि मुझ में भी थोड़ा बाकी है।
तो जो भी हो, फिर बात किया। अभी वो पढ़ रहा है अच्छे से, गेम एडिक्शन छोड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा कभी लेट रिप्लाई देता है, लेकिन हाँ वो मुझे शो होता है कि मेरे एक्सपेक्टेशंस की वजह से। उसने पहले ही दिन मुझे बोला था कि एक्सपेक्टेशंस अपना कम कर दो, सबसे, सिर्फ मेरे से नहीं, सबसे कम कर दो। हम लोग अभी दोस्त हैं, और उसने अभी कमिटमेंट नहीं दिया है क्योंकि उसका करियर अभी कुछ ठीक नहीं है। मैंने बोला था ना कि वो गेम एडिक्शन में है, तो वो पढ़ता नहीं था। अभी करियर ठीक नहीं है तो वो पढ़ रहा है अच्छे से, लेकिन हाँ वो पढ़ाई में मन दे रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, जो बुक्स खोलता नहीं था। जो भी हो, तो फिर उसका एडिक्शन चला जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। एंड मेरा जब जब एक्सपेक्टेशन कम होता है वो तब तब मुझे भर भर के रिप्लाई देता है, और जब मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है या फिर डिज़ायर होता है या फिर कोई भी इशू आ जाता है ना, ज़्यादा नहीं आता है लेकिन थोड़ा भी बहुत आ जाता है, तो वो रन करने लगता है। मतलब ऐसे ब्लॉग वॉक नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रन करने लगता है। तो मुझे पूरा मतलब यूनिवर्स के ऊपर ना एक अंधा विश्वास अपने आप ग्रो हो रहा है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे अंदर जो चल रहा है, अगर मैं अपने आप को नहीं झांक के देख रही हूँ, फिर भी अगर मैं उसको देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ऐसा होता है मिररिंग। मुझे पहले मिररिंग समझ ही नहीं आता था, फिर मैम का वीडियो में मैंने मिरर एक्सरसाइज देखा, मैंने वो भी किया। लेकिन मैं क्या बोलूँ, मतलब ये चेंज इज़ अनबिलीवेबल फॉर मी, कि इतना बड़ा चेंज किसी में कैसे आ सकता है। तो मतलब मैं वैशाली दी को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मैम के सजेशंस ने, मैम के वीडियोस ने ना ही सिर्फ मुझे इनर वर्क का सल्यूशन दिया, बल्कि मेरा माइंडसेट, पर्सपेक्टिव पूरा बदल दिया है। कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं पहले बिल्कुल ही हील्ड नहीं थी। मेरे अंदर पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमास थे, मेरे अंदर मतलब इतना भर भर के प्रेजेंट में मतलब लोगों के लिए नफ़रत भर गई थी, हेट्रेड, जेलसी, किसी को माफ़ नहीं कर पाती थी। इनर वर्क के बाद और मैम के वीडियोस देख देख के चीज़ें समझ आने के बाद मेरा दिमाग और दिल में जो भी टॉक्सिसिटी थी वो खाली होने लगी। मेरी इश्यूज़ अपने से बाहर आने लगे। हाँ, मैं ये सच बोलूँगी कि मेरा शायद कुंडलिनी एक्टिवेशन पहले से ही स्टार्ट हो गया था। 2020 में मेरे पूरे लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी में, लेफ़्ट लेग में, हाथ में, कंधे में, लोअर बैक पेन लेफ़्ट साइड में होता था। तो तभी मेरे को थोड़ा थोड़ा डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन ये सब के बारे में पता चल रहा था कि कौन सा साइड ऑफ बॉडी रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे उतना पता लग गया था नॉलेज से कि मेरा अवेकनिंग तो स्टार्ट हो गया। फिर 2021 में जब मैंने मैम का इनर वर्क किया और मैम जो जो छोटा छोटा टिप्स देती थी वो मैंने फॉलो किया, तब मेरा राइट साइड ऑफ बॉडी वैसे ही पेन करने लगा जैसे लेफ़्ट साइड करता है अभी भी। तो मुझे पता चला उस टाइम पे, और मुझे रियूनियन के साइंस भी मिल रहे थे, बहुत मिल रहे थे 2-3 महीने से। जब मैं मैम का चैनल देखी तब रियूनियन के साइंस भी बढ़ गए। मतलब एज़ इफ मेरे को लगा कि मैं अपना ही जर्नी डिले कर रही थी, लेकिन क्योंकि मेरे को ज़्यादा कुछ मतलब मैं 1-2 इशू मेजर थे, वो अगर हील कर ली तो मेरा डीएम ही आ गया, ऐसा हो रहा था। तो फिर जो मेरे को पहले खुद पे भी विश्वास नहीं था, मुझे लगा था मेरा तो बहुत इश्यूज़ होगा, कैसे हील होगा, ये वो सब विश्वास आने लगा और सब कुछ जैसे अपने आप होने लगा। और मैं भगवान जी को कैसे थैंक यू बोलूँ, आई डोंट नो। फिर मुझे पहले तो इतना भी मतलब मेरे में इतना ही मतलब बिलीफ सिस्टम हिला हुआ था, मुझे 7 चक्रा मेडिटेशन के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं था कि करूँ नहीं करूँ, नहीं होगा, क्या ज़रूरत है करने को। फिर भगवान ने मेरे को राधा कृष्ण का सीरियल पॉपअप करवाया, मैंने हॉटस्टार पे वो देखा, और देख के उधर भी मैंने देखा कि राधा को कैसे मतलब कृष्ण भगवान ने मोह मुक्त, डर मुक्त ये सब करवाया था, चक्रास ओपन करके। एंड ये सब देख के मेरे को पूरा ट्रस्ट हो गया कि भगवान मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं। तो मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगी कि इधर से अगर आपको कोई भी गाइडेंस मिले आप प्लीज़ लीजिए। वैशाली दी का 8 इनर वर्क अगर आप फॉलो कर सकते हो तो प्लीज़ आप 8 कीजिए, और अगर नहीं भी कर सकते हो तो मैम से सजेशन भी ले सकते हैं आप। और आपका जहाँ जहाँ इशू है आपको पता होगा,
आप वो कीजिए प्लीज़। बेकार के काउंसलिंग्स में मत पड़िए। ये सब पैसा मतलब मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन ये सब से नहीं होगा। आप ट्विन सोल हो, अगर आप सच्ची में हो तो आपके अंदर ही सारा नॉलेज छुपा हुआ है और भगवान सिर्फ आपको रिविज़न करवा रहा है, याद करवा रहा है। तो आप प्लीज़ अपना सुनिए, अपना इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए, मैम को ट्रस्ट कीजिए, आपको सच में बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे ब्लेस कीजिए कि मेरा रियूनियन जल्दी हो जाए। मैं उसके लिए वेट तो बहुत करती हूँ और अभी भी करूँगी। और उसने भी मेरा टेस्ट ले लिया था, पहले ही बोल लिया था कि तुम वेट कर सकती हो कि नहीं, मैं देखूँगा। और अगर मैं किसी और के साथ फिर से चला गया या फिर बोल दिया कि चला गया तो तुम मान के किसी और के साथ तो नहीं जाओगी, ये सब पूछ लिया उसने। तो उसी से मुझे विश्वास हो गया कि उसके दिल में अभी भी होप है और वो पढ़ना चाहता है। मैं बोल नहीं सकती, इतना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, अब्यूसिव स्टिकर क्या भेज दिया मेरे को व्हाट्सएप पे, उसमें भी मेरे को 3-4 बार सॉरी बोल दिया कि सॉरी गलती से दोस्त ने भेजा था, तुमको भेज दिया। इतना चेंज कैसे आ गया, मैं खुद अभी भी हैरान हूँ। और इससे मुझे पता चलता है कि मैम के इनर वर्क ने जो मेरे अंदर चेंज लाया है, मैम के वीडियोज़ ने जो मेरे माइंडसेट को और मेरा सब कुछ चेंज किया है, वही चेंज उसके ऊपर हुआ। और ये पूरा प्रूफ करता है कि आप सेम सोल हो। आप अगर खुद के ऊपर काम करते हो तो उन पे काम होता है। इस चीज़ को ट्रस्ट करके आप सरेंडर करके मैम का वीडियो फॉलो करने लगिए अपने ऊपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोल फैमिली, थैंक यू मैम, थैंक यू भगवान जी कि इतना कुछ मेरे साथ हो गया। आई होप, मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरा रियूनियन होगा, क्योंकि मुझे अभी तो 101% ट्रस्ट है कि रियूनियन होके ही छोड़ेगा। तो फिर मुझे पता है भगवान जी रियूनियन के लिए ही हम दोनों को प्रिपेयर कर रहे हैं। और आप इतना याद रखिएगा, ये सेपरेशन नहीं है, ये प्रिपरेशन है। और ये सेपरेशन इसीलिए होता है, भगवान जी आपके रिलेशनशिप को उस टाइम के लिए तोड़ते हैं ताकि आपका प्यार बच जाए। अगर आप लोग साथ होते, शायद टॉक्सिसिटी में आप लोग इतना भर जाते कि प्यार तो दूर की बात, अब एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते थे। तो इसीलिए बोलती हूँ, भगवान जी पे ट्रस्ट कीजिए, मैम का इनर वर्क फॉलो कीजिए, जितना हो सके कीजिए। डीएम ज़रूर आएगा, वो आप ही का है, वो आप ही हो। इसीलिए बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। आप सबके स्टोरीज़ ने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया है। आई होप ये हेल्प करे। थैंक यू मैम।